होता है और चित्त होता है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये चार चीज होते हैं और इन्हीं चारों अंगों का संयुक्त रूप कहा जाता अंतःकरण चतुष्टय। और अंतःकरण चतुष्टय में हमारे खाने, पीने, उठने, बैठने, चलने, फिरने, बोलने, चालने यावत जो भी व्यवहार करते हैं, अर्थात हम पूजा भक्ति करते उसके भी संस्कार रहते हैं। जैसे आप यहाँ कथा कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो इसके भी संस्कार पड़ेंगे। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसके भी संस्कार पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति संस्कार नहीं, उसके भी संस्कार पड़ रहे हैं बीज रूप में, सूक्ष्म रूप से। तो वह प्रश्न खड़ा होता कि भगवान की भक्ति का भी संस्कार पड़ रहा, तो संस्कार जब होता तो कर्म बना, और जब कर्म बना तो फिर हमें शरीर धारण करने के लिए आना पड़ेगा। ये बात तो सत्य है, भक्ति जो करें उसके लिए शरीर धारण करना पड़ता है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं इस जन्म का एक खेल थोड़ी खेल रहा हूँ, पीछे भी कई जन्म आए तब तो बैठे नहीं। तो शादी विवाह करके हम भी 2-4 लाख लड़के पैदा कर लिए, तो नौकरी मैं भी करता। ये संत परंपरा या संतत्व की जो गरिमा है, कई जन्मों का पुण्य संचित होता है, और पुण्य संचय से ही वो बाल्य काल हो या अन्य काल हो, तो वो त्याग वैराग्य की भूमिका में परमार्थ तत्व आत्म तत्व की खोज में निकल जाता। तो मैं संत ज्ञानेश्वर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारत में सनातन धर्म की आधारशिला रखी, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 पीठों की स्थापना की। उस समय बौद्ध काल का बहुत तांडव था, और उस बौद्ध काल में जो है सभी लोग नास्तिक बनते जा रहे थे, अर्थात धर्म के प्रति उनकी जो है बुद्धि विपरीत होती चली जा रही थी, और इसको एक रूढ़ी और परंपरा का रूप दे करके बरगला करके उनको जिस तरह धर्मांतरण का रूप दे दिए जाते थे। और उस समय क्या किया, आदि गुरु शंकराचार्य ने श्रुति, उपनिषद, वेद और वेदांत का भाष्य करके उस सनातन धर्म की आधारशिला को रखा, और धर्म की रक्षा के लिए भारतवर्ष के 4 मुख्य केंद्र की स्थापना की। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जब हमारे हर कर्म के संस्कार बनते हैं, अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म, तो अच्छे बुरे कर्मों के भोग के लिए भी शरीर मिलता है। और ये जो अच्छे बुरे कर्म का भोग केवल मनुष्य में भी नहीं मिलता, पशु योनियों में भी मिलता है। भोग पशु योनियों में भी मिलता, परंतु जो हम भक्ति के कर्म करते हैं उसका फल इसी जन्म में भी भोगते हैं और अगले जन्म में भी भोगते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जब ये सब कर्म भोगने ही पड़ेंगे तो भक्ति से मुक्ति और मुक्ति से निर्वाण और परमात्मा तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? ये हमारे जीवन का सबसे मुख्य विषय है। यहाँ पर कारण से जब हम ऊपर होते, क्योंकि कारण तक शरीर है, कारण तक आवागमन लगा हुआ है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये चाहे देवता हो, दानव हो, मानव हो, कीट है, पतंग, सबको ये कारण से गुजरना पड़ता है। अब मरते मरते जग मुआ मुआ न जाने, कोई ऐसा हो के ना मुआ जो बहुत ही न मरना हो। अब श्रेष्ठ कर्म वही है कि मरते मरते तो सभी मरते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति जो नहीं मरता? सभी मरते। कह रहे हैं कि मरते मरते जग हुआ, ये जो जगत है संसार ये भी मर रहा, इसमें परिवर्तन हो रहा, और मनुष्य शरीर छोड़ रहा। जैसे एक छत है, 40-50 साल पहले हुआ तो वो जो मजबूती इस मकान में है तो वो मकान अब मजबूत नहीं। क्यों? ऐसा क्या कारण है? क्योंकि ये जो अणु परमाणु तृष्णाणु है, इस अणु परमाणु के तृष्णाणुओं का जो संघात है, मजबूती धीरे 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 कम हो रहा, पर दिखाई बहुत लंबे समय में कर रहा। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला जो कर्म होता है कठोर कर्म होता है, जिसको जटिल कर्म कहा है, बंधनदायी कर्म। एक जो मंद संस्कार वाले कर्म होता है, एक मध्यम संस्कार वाले होता है, और एक दृढ़ संस्कार वाले होते हैं, जिसको
कहा जाता है संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्धिक कर्म। जैसे कि आप पानी बह रहा है या शीतल माने नदी है, झरना है और शांत सरोवर में आप कोई लकीर खींच दिए, तो इधर लकीर खींच रहे हैं और इधर लकीर मिट्टी चली जा रही है। उसी तरह से जो क्या होता है क्रियमाण कर्म होता है, वो क्रियमाण कर्म क्या होता है इसी जन्म में करते हैं और वो खत्म हो जाता है। समझ में क्या कहते हैं, इसी कर्म में जो कर्म करते हैं वो कर्म संचित होता है कुछ समय के लिए, फिर खत्म हो जाता है क्रियमाण कर्म। दूसरा पहला क्रियमाण कर्म है तो जो हम पानी की लकीर के समान होता है और इधर से खींचते हैं इधर मिट जाता है। संचित कर्म होता है जिसमें मिट्टी है, मिट्टी पर जो है धूल पर लकीर खींचते हैं और कुछ वक्त लगता है लेकिन हवा चलती है, इधर उधर आना जाना होता है, वो भी धीरे धीरे मिट जाती है। तीसरा है जो है प्रारब्धिक, वो प्रारब्धिक पत्थर की लकीर वाला। अब माता जो प्रश्न कर रही थी उसका जवाब दे रहा। अब ये चीजें आपको ग्रंथों में कथा कर और सात चीजों में कथा में भागवत में लिखा तो है, लेकिन जो कथाकार होते हैं वो इस पर डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। साधना करते हैं तो वो ऊपर निकल जाती है, क्योंकि भगवान सुखदेव जी ने जो है परीक्षित कोई बातें खोलकर बताई। 7 दिन कथा कहे और 7 दिन कथा करके वो आत्मज्ञान या भगवत कैवल मुक्ति और परमात्मा का विश्लेषण कर दिया और अंत में पूछे कि क्या तुम्हारा भ्रम मिट गया? तो बोला अब मैं अगर प्राण छोड़ता हूं तो मुझे दुख नहीं होगा, भय हमारे समय से भय खत्म हो गया। तो भय कैसे खत्म, भय क्यों आता है? अब जो दशा में हम भयभीत होते, ज्ञान नहीं होता तो हम भयभीत होते। जब हमें पूर्ण ज्ञान हो जाता तो हमारे जीवन से भय मिट जाता, क्योंकि यहाँ कुछ मरता ही नहीं है। यहाँ न आत्मा मरती है न शरीर मरता है, बस ये अपना जो डिस्क्राइब हो जाता है एक चेंजिंग ऑफ द बॉडी इन द माइंड। बॉडी चेंज होता है और मन चेंज होता है। मन चेंज का मतलब होता है हम काम करते हैं, संगत करते, बुरा व्यक्ति है, अच्छी संगत में उसका मन चेंज हो जाता है। बॉडी भी देखते हैं माता के गर्भ से बच्चा मतलब उत्पन्न होता, फिर उसका बॉडी चेंज हो रहा है, शरीर चेंज होता है, जवान बूढ़ा और फिर हम समय में। अब प्रश्न खड़ा है कि जो कर्म हम करते हैं तो या तो हम शरीर से करते हैं, या तो हम वाणी से करते हैं, या फिर मन से करते हैं। ये तीनों तरह से तो कर्म करते हैं, चौथा तो कोई कर्म करते नहीं है। अब ये माता जो प्रश्न कर रही है तो वो हम बता रहे हैं जो मन से कर्म करते हैं, मन से मानसिक कर्म करते हैं, वो हो जाता है क्रियमाण कर्म। ठीक है, ये कुछ समय तक मन से, जैसे आज हमारे मन में बड़ा उच्छृंखलता आया, चंचलता आया, उदंडता आया, कुछ समय के बाद में आवो हवा संगत बदली, लोग मिले, अच्छे लोग बुरे मिले तो बुरे की बातें भूल गए और मन बदल जाता है। ठीक है, कोई पूर्व का संस्कार होता है हमारे मन में हावी हो जाता, किसी ने गाली दिया, किसी ने कुछ बोला और वो स्मृतियां हमारे मानसिक पटल पर आ जाती तो हम क्या विक्षिप्त हो जाते हैं। कभी कभी बैठते हैं और हमारे बैठे बैठे ही हमारा मन क्या होता है अशांत हो जाता, कुछ कारण नहीं होता, बेचैनी आ जाती है, हमारा पूरा दिन बढ़िया से गुजरता है। रात में जब हम सोने जाते हैं और जैसे ही हम सोते हैं रात में तो नींद नहीं आती, विचार पकड़ देते हैं, करवटें बदलते हैं, 3 बज जाता, 2 बज जाता, घड़ी देखते हैं, हमें नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो संचित कर्म मन से जो विचारों में हम लोग पूर्ण करते हैं, अब वो विचार हम पकड़े रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही प्रबल संस्कार आ जाते हैं और विचार अच्छे संस्कार हावी हो जाते हैं और वो विचार खत्म हो जाते हैं और सीधे जो हम लय योग में प्रवेश कर जाते हैं, नींद आ जाती है, सो जाते हैं। तो क्रियमाण कर्म होता है मन से। अब मन से कैसे कर्म करते, क्या करते हैं मन से? तो मन से गाली देते हैं, मन से क्या करते हैं, मन से जो सोचते हैं, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मान करते हैं, छल करते हैं। क्या करते हैं? क्रोध करें। अभी हम अपने बेटे से नाराज है तो क्रोध किया, लेकिन
कुछ समय के बाद में तो क्रोध नहीं करते ना, फिर बदल जाती है मनोवृत्तियां। ईर्ष्या, पड़ोसी आदमी है, वो ज्यादा पैसा कमा लिया तो कुछ समय में मन में आया ईर्ष्या भाव ना, हमारा ईर्ष्या का भाव जगा, उसको देख कर फिर बदल अपने आ वो तो कमाना ठीक है, मन ही अपना समझाने लगता है कि नहीं चलो वो अपना मेहनत कर रहा है, चाहे गलत कर रहा है चाहे सही कर रहा है, वो कमा रहा है, हमें भी अपना काम करना चाहिए, तो ईर्ष्या खत्म हो जाती है। तो क्रोध, ईर्ष्या, मान और छल। मान का मतलब होता आप किसी के घर पर गए, कहीं पर गए, कथा में गए और महाराज जी सम्मान, ये महाराज तो बोले नहीं, महाराज जी अपने ध्यान में बैठे हैं, कुछ नहीं बैठे, क्या कर रहे हैं पूछे नहीं, महाराज जी के बाद हमें पूछे ही नहीं, हमको प्रसाद ही नहीं दिया, से बात ही नहीं किया, हमको कुछ सम्मान ही नहीं दिया। किसी रिश्तेदार के पास गए, रिश्तेदार अपने काम में व्यस्त है, बातचीत ढंग से नहीं कर पाया, समय निकाल पाया, फिर आपके मन में आया हमारा तो सम्मान ही नहीं किया, हमको बैठ करके पानी के लिए नहीं पूछा, भोजन के लिए नहीं पूछा, ये आप उसी मन में लोटपोट करने लगते हैं। यह है आपका जो है स्वयं का निर्मित, उसमें परिस्थिति दोष नहीं, व्यक्ति दोष नहीं, हम स्वयं निर्माण कर रहे हैं उस कर्म को। तो ये क्या है? क्रोध करना, ईर्ष्या करना, मान करना और छल करना। छल का मतलब होता है अपने मन में कुछ आया, मित्र के साथ, पड़ोसी के साथ, देवर के साथ, जेठानी के साथ कुछ अलग कर रहे हैं और छल करके अपना जेब भर रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। ये मानसिक कलुषता से जो कर्म किए जाते हैं, विकृत मानसिकता करके अपने कर्म को हम खत्म करते हैं और समझ जब आ जाते हैं तो उसको सुधार भी कर लें तो क्रियमान कर्म जो है रुक जाता है। तीसरा कर्म, दूसरा कर्म होता है क्या? वाणी से गाली देते हैं, निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा करते हैं। अब गाली का मतलब अपशब्द बोलना, निंदा, एक पड़ोसी की दूसरे की चुगली करना, निंदा करना, उसको नीचा दिखाना, अपने को श्रेष्ठ दिखाना, बताना। झूठ बोलना, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए झूठ मूठ कर करके अपने मतलब साध लेना। अब तो जरूरत नहीं है, हमारी बेटी की शादी है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी माँ बीमार है, ये है, पैसा दे दो, और उसका पैसा देकर घटक गए, दिए ही नहीं, झूठ बोल करके मतलब साध लिए। तो उससे क्या बना? संचित कर्म, क्रिया। वो जो क्रियमान कर्म से ये जटिल हो गया। झूठ बोला, वाणी से गाली दिया, निंदा किया और झूठ बोल दिया। तो क्रोध, ईर्ष्या, मान, छल, मन से 4 दोष पैदा किया और वाणी से गाली, निंदा, झूठ, ये क्या निकाला हमने? संचित कर दिया। अब प्रारब्धिक कर्म है, जैसे कर्म होता शरीर का, ये कठिन है। जैसे हत्या कर दिया, किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार कर दिया, मिथ्याचारी हो गया, तो क्या हो गया? हिंसा, हत्या और चोरी। किसी भी व्यक्ति की वस्तु है, उसके बगैर जानकारी में आपने उठा लिया, अपना बना लिया। पड़ोसी का खेत है, जबरदस्ती काट लिया, अनाज चुरा लिया, अपने में मिला लिया, या आप बेईमानी करके किसी का जो आपने जो है जबरदस्ती ले लिया, तो ये कर्म हो गया तन के। तो तन के 3 दोष, वाणी के 3 दोष और मन के 4 दोष, टोटल कितने हुए? 10। ये 10 दोषों का त्याग करना होता है। इनको बगैर त्याग किए किसी भी प्रकार की भक्ति सफल नहीं हो सकती। यही है कर्म के बंधन को रोकना। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, ये आज से ये चीजें त्याग बंद कर देना होगा। गाली, निंदा, झूठ, क्रोध, ईर्ष्या, मान, छल, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ये धर्म के अंग हैं। धर्म यही है, यही धर्म कहता है। अब यहीं से कर्म बनते थे। कर्म किसे बने? शास्त्र क्या कहते हैं? और आप क्या, ये विज्ञान मैं बोल रहा हूं, इट इज साइंस, योर लाइफ, आपके जिंदगी का विज्ञान है। आप अभी करिए इसको और कल ही इसका परिणाम भोगना शुरू मिल जाएगा। आप आज ही कर्म करिए,
मन को मलिन करेंगे, आज ही उसका दंड मिले। आज ही उसका संकल्प लीजिए कि आज से मैं चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा। और व्यभिचार का अभिप्राय केवल ऐसे नहीं, मन से भी पूरी सोच नहीं रखना, कामुक भावना, आसक्ति भावना भी नहीं रखना। तो ऐसा कैसे होगा भैया? तो दो तरह से होगा। बिना सत्संग से ये संभव ही नहीं होगा, बिना समझ के बगैर। जब बात ये समझेंगे नहीं कि ये कर्म गति जो तारे ना करी, ये जो कर्म गति कैसे कर रही है, भक्ति से होगी। आप भगवान के मंदिर में जाकर कहेंगे कि विद्या काम से हमारा पाप दूर कर दे, तो फिर या गंगा में स्नान कर रहे हैं, इससे पाप कट जाए। आपने किया, उन्होंने क्यों से जुल्म किया कि आपका पाप काटे हो? ये गलत विज्ञान है। और हमारे दर्शन, योग दर्शन हो, चाहे वशिष्ठ योग वाशिष्ठ हो, सारे दर्शन इसी पर काम किए हैं। और हमने जो आध्यात्मिक दर्शनों को छोड़ करके, उनके रहस्य को न समझ करके हम अन्य चीजों में पहुंचने लगे। अब प्रश्न खड़ा होता, ज्ञान रूपी गंगा, ज्ञानी गंगा है, भक्ति जमुना है, और वैराग्य क्या है? सरस्वती है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये इनमें स्नान करने मात्र से ही आपका पाप कटेगा। अब प्रश्न खड़ा होता है कि अब ये जो कर्म हमारे बने हैं पूर्व के, अभी जैसे यहाँ पर अगर हम रोक लेते हैं तो क्या हमारा जो पूर्व का कर्म है उसके वजह से हम पुनर्जन्म पाएंगे? अगर आप इसी जन्म में अगर नष्ट कर दिए, आज हमने किया, आज ये बातें समझ लिया कि आज से हमने चोरी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, निंदा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हैं? फिर चोरी नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, व्यभिचार, ये 10 दोष को रोक देते हैं तो आप क्रियमाण करना बंद कर देंगे। अब कर्म नहीं बनेगा इस जन्म में। और ये पशु नहीं कर सकता, पक्षी नहीं कर सकता, मनुष्य ही कर सकता। इसीलिए इस मनुष्य जीवन को कर्म भूमि का बताया गया। बाकी जो पशु योनि है, पक्षी योनि और कृमि कीट है, वो भोग भूमि का। क्योंकि कर्म का जो कर्म को रोकने का माध्यम सिर्फ मनुष्य है। जब आप ये चारों रोक देते हैं, यानी 10 दोष रोक देते हैं, फिर आपको करना क्या होगा कि भैया अगर ये 10 दोषों को रोक देते हैं, फिर क्या करेंगे हम? फिर रास्ता क्या करेंगे? बस यहीं से काम रुक जाएगा, कर्म तो रुक ही जाएंगे। जो लीकेज हो रही थी नाव, जो जीवन रूपी नाव में संसार में हम चल रहे थे और लीकेज हो रही थी, पानी जो डूब जा रहा है जीवन, वहां से अब वो डूबने का काम नहीं करेगा। तो अब क्या है? 8 सतगुण है, ये हमारे मित्र हैं, दैविक शक्तियां। इनको 10 का हम त्याग करते हैं। क्या करते हैं? 10 का हम त्याग करते हैं और 8 को हम ग्रहण करते हैं। समझ में? 8 को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो कैसे एक्सेप्ट करते हैं? कौन कौन सा चीज है? पहला है सत्य, साच बराबर तक नहीं, झूठ बराबर पाप जाके हृदय साच है ताके थे आप। तुलसीदास जी ने कहा, धर्म न दूसर सत्य सामना, आगम निगम पुराण बखान। अगर धर्म कोई है तो क्या है? सत्य। और सत्य क्या है? सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो सत्य हमारी आत्मा है, सत्य हमारा परमात्मा है, ठीक है। और यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो सत्य क्या है? हर व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार करना। निष्पक्ष व्यवहार, निष्पक्ष का अभिप्राय ये होता है किसी भी व्यक्ति के से हम व्यवहार करें तो ना पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के बात करें या काम करें, और न तो लोग से प्रेरित। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के और लोग से ग्रसित होकर के ये आदमी झूठ का सहारा लेता है। पूर्वाग्रह का अभिप्राय और लोग यानी झूठ का अभिप्राय मतलब यह है, पूर्वाग्रह या तो वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेता है।
जो नहीं किया होता है वो दूसरों को बताता मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, या अपने मतलब को साधने के लिए, स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए झूठ का सहारा लेता है। जो ही सहारा लेता है तीसरा और झूठ नहीं, ऐसा ही होता। तो एक जो पूर्वाग्रह का मतलब अपने सामान्य व्यक्ति से अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ दिखाने के लिए करता है, उसको कहते पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आदमी झूठ बोलता है। दूसरा, लोभ से प्रेरित होकर के झूठ बोलता है। और यहां पर है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। महाराजा हरिश्चंद्र देवकोटि में प्रवेश कर गए, केवल एक ही काम किए उन्होंने, सिर्फ सत्यवादिता का कार्य, सत्य बोल। अगर आप सत्य बोलते हैं तो आपको और कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। साचे श्राप न लागे, साचे काल न खाए, असाची साचा जोग चले, ताको काहे न साए। अगर आप सत्य बोलते हैं ना तो तांत्रिकों के प्रयोग निष्फल हो जाते हैं। जैसे भूत प्रेत डाइन डाकनी साकरी कण पिचासनी गंध गंधर्व चुड़ैल मुड़ैल जो भी प्रेतवाद है, अगर कोई आपका पड़ोसी लगाता है तो वो प्रभाव नहीं करेगा, सत्यवादी के ऊपर असर नहीं करता। इसलिए साधु संत जो होते हैं आत्म तत्ववादी होते हैं, आत्मा में उनका निश्चय होता है, उनका जो धारणाएं जो होती है आत्मा से और परमात्मा से, तो उनके ऊपर कोई दुर्भिक्षित आत्माएं या पाप आत्माएं या दुरात्माएं प्रवेश असर नहीं करती है। समझ में? तो अगर आपके जीवन में क्या है, किसी भी प्रकार की अनिष्ट की संभावना हो रही है, या मेरे घर में पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, तो इसका मतलब कि झूठ बोलने से आपकी अंतरात्मा दुर्बल होती है। झूठ बोलने से क्या दुर्बल, मन भ्रामयुक्त हो जाता, भ्रांति हो जाती है। मन जब और बुद्धि में दिग्भ्रांतिता आ जाती है तो अज्ञानता का जन्म हो जाता। अज्ञानता के जन्म से मन अपवित्र होता, और मन के अपवित्र से इंद्रियां दूषित होती है। इंद्रियों के दूषित होने से कर्म अशुद्ध होने लगते। अशुद्ध जब कर्म होता है तो हम पाप में प्रवृत्ति हो जाते हैं, और पाप में जब प्रवृत्त हो जाते हैं तो दुष्ट आत्माएं प्रभावकारी हो जाती है। समझ में आया मेरी बात है? अब प्रश्न खड़ा होता है कि अब ये जो हमारा पुनर्जन्म है, जो हमने पूर्व में से किए हैं कर्म, उसको कैसे काटे? तो उसके लिए साधना है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये मान लीजिए, उदाहरण के तौर ये गेहूं का बीज, गेहूं का। अब इस गेहूं के बीज को हम क्या करते हैं, आग में भूंज देते हैं, फुटैना बनाते हैं। क्या बोलते हैं? फुटैना बोलते हैं, दाना बोलते हैं, दाना दोनों हैं। इसको, ये बीज को हमने आग में भूंज दिया, जलाया नहीं, आग में भूंज दिया, और गेहूं और साबुत रख लिया, उसको भूजा नहीं। अब दोनों को इस खेत में बो दिया, अलग अलग हम जब भूज देंगे तो आपको पता है, बो देंगे तो जो हम भूजे हुए बीज बोए होंगे वो उगेगा नहीं, और जो हम साबुत बिना भूजे हुए जो है बीज को बोएंगे उसके अंदर जो है हफ्ता 10 दिन के अंदर अंकुरण आने लगेगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि उस बीज जो भूजा हुआ बीज नहीं है गेहूं, उसके अंदर बीजी शक्ति नष्ट नहीं हुई। आपने बालू में भूज दिया, उसका बीजी शक्ति नष्ट हो गई। समान जलवायु दिया, समान भूमि दिया, उर्वरा शक्ति दिया, हवा दिया,